अरे डरिए मत, पकड़िए मेरा हाथ। अगर मैं देवतु का होता तो तुम्हारी माहिरी तुम्हें नहीं डांटती। वो तो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो मुझे टेंशन हो गई, आ गया मैं इसलिए तुमसे मिलूं। अगर यहाँ पे दोबारा दिखाई दिया ना तो मैं नहीं देखूंगा आज तो गौरी को। ये झुमके एम्बी ने दिए। गौरी छोड़ दो अब ये पागलपन। उस लड़के से दोबारा मत मिलना वरना मैं सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। भाभी आपको जो करना था ना आप कर चुकी हो। और अंबिका कितना अपमान किया आपने, उसकी गलती क्या थी? और वैसे भी अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आपको जिसे जो कहना है ना कह लीजिए। और भगवान के लिए अब आप मुझसे बात मत कीजिए और जाइए यहाँ से। जाइए भाभी, गौरी जाइए। गौरी अरे वाह, गुड़िया का घर। पर ये आप सब लोग ने क्यों बनाया? रक्षाबंधन आ रही है ना भाभी, इसलिए हमारी प्यारी सी गुड़िया गौरी के लिए बना रहे हैं। शायद अपने तीनों भाइयों के साथ उसकी ये आखिरी राखी भी हो सकती है। सेठ जी ने गौरी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। अभी से? अरे अभी तो हमारी गौरी बच्ची है। वो शादी के बाद अपने ससुराल वाले को कैसे संभालेगी? जैसे आप सबने संभाल लिया। इतनी भी कम समझदार नहीं है मेरी बहन, वो भी संभाल ले। भाभी आपको जो करना था ना आप कर चुकी हो। और वैसे भी आपको जिसे जो कहना है ना कह लीजिए। गौरी तो संभाल लेगी दादा, लेकिन क्या हम सब अपने आप को संभाल पाएंगे उसके जाने के बाद? सही कहा बाजी, मुझे तो बहुत चिंता होती है गौरी के लिए। अरे वो तो अभी भी गोविंदा के साथ खेलती है पूरा दिन। उसे तो सही गलत की कोई समझ नहीं है। मैं इस प्यार से घर को टूटने नहीं दूंगी। मैं जाके गौरी को सारी असलियत बता दूंगी उसको कि उसका प्यार अंबी नागेश सेठ का बेटा है। क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है तू? बाबा क्या बाबा लग रही है? आज तो तू पिटेगा, मरेगा और मेरे ही हाथों से मरेगा। बाबा लग रही है बाबा। अरे इकलौता बेटा है तू हमारा, अपनी नहीं तो मेरी और अपनी माँ की तो फिक्र कर। कभी सेठ जी के हवेली में चला जाता है, कभी प्रगति से पकड़ा जाता है। मरने का इतना शौक है तो मैं ही मार देता हूँ। बाबा इन बॉक्सिंग ग्लव से कुछ नहीं होने वाला। बोलो तो बंदूक लाओ। मजाक कर रहे? क्यों पीट रहे हो मेरे सर को? अब क्या डुबा तूने? लीबो इसको। क्या लियो इसको? पीट दिया मेरी बैक को ब्रेक दिया रे। आजा यहाँ बैठो। अरे सॉरी आजा, बैठो। अबे नालायक, देख क्या रहा है? बर्फ लेके आ माँ के लिए। लेकर आता हूँ, थोड़ा मैं भी लगा लूं। आप कितना लपटे हैं मुझे, थोड़ा और होल्ड टाइटी। अच्छा, तो अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाया। तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों के रोज रोज के नाटक से।
वो तो अच्छा है, अपना एक ही नालायक बेटा है। एक हाथ बेटी होती तो उसे भी तुम बिगाड़ देती। बाबा, आपकी बातों से मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मेरी कोई बहन भी हो सकती है। गौरी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर जाओ। मैंने कहा जाओ। अगर यहाँ पे दोबारा दिखाई दिया ना तो मैं नहीं देखूंगा आज तो गौरी को। ए गौरी, अभी भी गुस्सा है अपनी प्रगति भाभी से? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब आप क्यों आई हो यहाँ पे? आप तो मायरी से मेरी शिकायत करने गई थी ना? कर ली आपने शिकायत? नहीं की शिकायत। और मैं क्यों करूंगी तुम्हारी शिकायत जब तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं? देखो, मैं जानती हूँ ये सब तुमने अपने बचपने में किया है। बच्ची नहीं हूँ मैं। यानी क्यों आप सब मुझे बच्चा बच्चा बोलते रहते हो? गौरी, मैं तो भाभी मैं सब समझती हूँ। आप सब लोग अपनी बातें मनवाने के लिए मुझे बच्चा बोलते हो। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? पता नहीं आप क्यों आ गई हो मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने। मैं क्यों आई? मैं तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी बहन भी। कैसे तुम्हें अम्बी के साथ प्यार में देख सकती थी? कैसे तुम्हें सब कुछ सच सच पता होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे सकती थी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है। और मुझे अम्बी से प्यार है। और आपकी इस झूठी फिक्र से ना बहुत बड़ा है उसका और मेरा प्यार। और अम्बी और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। प्यार, सच्चा प्यार करती हूँ। अच्छा, तो सच्चे प्यार ने तुम्हें कभी अपनी सच्चाई बताई है? भाभी, मैं अम्बी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। गलत नहीं सुन सकती, सच्चाई तो सुन सकती हो ना? कभी बताया उसने कि वो किस परिवार से है? भाभी, परिवार का नाम पता पूछकर प्यार नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभी प्यार मतलब से भी होता है। भाभी, अगर तुम्हें उस अम्बी के बाप का नाम पता होता तो शायद ये गुस्सा तुम मुझ पे नहीं, अम्बी को दिखा रही होती। तो तुम सच में नहीं जानती गौरी, वो देवसू और तुम्हारी मायरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी की वजह से तुम अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाई और उसी ने उस नकली संध्या को हमारे देवसू भेजा था। और उसी के कारण बाजी ने अपने सबसे प्यारे दोस्त विट्ठल को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब अम्बी नागेश सेठ का बेटा है। उस अम्बी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें कैसे ना रोकती? कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने देती गौरी? कैसे? भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अरे ऐसे नहीं रोते भाभी, अगर मायरी को इस बारे में पता लगा तो? नहीं, मैं मायरी को इतना दुख नहीं पहुंचा सकती। कुछ नहीं पता चलेगा मायरी को। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी नहीं मिलोगी अम्बी से, तो देखना
मैं कभी पता नहीं लगने दूंगी। हाँ भाभी, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। अरे देवा, गई भैंस पानी में। क्या सोचकर इस प्रगति को लाई थी और क्या कर रही है? मेरी पूरी चाल का सत्यानाश कर दिया इसने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। अब तक तो मैंने तुझे अपने निशाने पे नहीं रखा था प्रगति, लेकिन अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है। प्रगति, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू हो गया है। जाओ गौरी, अपने भाइयों को राखी बांधो। चलो। मेरी भेंट 100 पुत्रवती भव। मायरी, देखो ना दादा को। क्यों सताते हो इसे? हाँ, गुड़िया का घर। गुड़िया का नहीं, दुल्हन का घर। मायरी, देखो ना। हंसेंगे, नाचेंगे और खूब रोएंगे हम जब सौंप देंगे किसी राजकुमार को हमारी इकलौती खुशियों की पुड़िया। तीनों भाइयों की इकलौती बहन हो तुम। मेरा गहना, मेरी आंखों की चमक हो तुम। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान। जब हमें छोड़कर जाओगी तो उड़ जाएगी रौनक हमारी। मेरी प्यारी बिटिया जब दूसरों के घर जाएगी तो ऐसे ही प्यार लुटाना, ऐसे ही मान बढ़ाना। गौरी, पगली है क्या? रो क्यों रही है इतना? हर लड़की को ब्याह करके अपने घर तो जाना ही होता है। नागेश सेठ का बेटा है। मुझे माफ कर दीजिए मायरी। माफ कर दो? क्यों माफी मांग रही है गौरी? ओ नो, लगता है गौरी सेठ जी को अमरीश के बारे में बताने वाली है। अरे अब बता भी दे। मायरी, मैं शादी वादी करके आपसे दूर नहीं जाने वाली। ठीक है, कोई तंग नहीं करेगा मेरी गौरी को। तू कहीं नहीं जाएगी। लो, इतनी मेहनत करके रात भर कविता लिखी कि इस गौरी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। दादा, देवा, एक ना एक दिन हम सबको छोड़कर गौरी चली जाएगी। पता नहीं उसके जाने के बाद फिर से मेरा परिवार कब एक साथ हंस पाएगा।
शहर का नहीं है, यही देवसू का है, मैंने खुद बनाया है। पक्का प्रॉमिस? नहीं नहीं नहीं, कसम से। ये सब क्लीननेस से वजन नहीं लेता ना, तो मैं कभी नहीं धोती ये सब। ये क्या है? ये किसने कीपा यहाँ पर? ओह माय गॉड! ये फोटो में लेडीज कौन है इनके साथ? अकेले अकेले स्टैंड के क्या ढूंढ रही हो मेरी अंग्रेजी डार्लिंग? कुछ नहीं, आपके पुराने पेपर सी रही थी। अच्छा? हाँ, आप भी सियोगे? टैलो टैलो, who is she? टैलो फास्ट। ये तो बहुत पुरानी फोटो है, तो अभी क्यों? पुरानी है ये तो मैं भी नोती हूँ, लेकिन who is she? बताओ। ये ना, ये तो वो पता नहीं कौन है। हाँ, तुम भी ना भगवान बेकार में शक करती हो। वो बरसों पहले मुझे एक पुरस्कार मिला था ना, अवार्ड। वो इसी औरत ने दिया था। देखा, इसका नाम भी नहीं पता मुझे। ये औरत जो भाऊराव की दोस्त थी, उसने मुझे अवार्ड दिया था। मैं तो जानता भी नहीं इस औरत को। हाँ, ये फोटोग्राफ भी भाऊराव ने रखा होगा यहाँ। अच्छा, लेकिन भाऊराव इस फोटो को यहाँ क्यों लेफ्ट के जाएगा? क्यों गया? अरे भगवान, उसको अपने पैरों पे चलने के लायक थोड़ी छोड़ा था हमने, फिर ये फोटोग्राफ कैसे लेके जाता है? और तुम भी ना मुझ पे शक करती? मुझ पे? अरे जरा अपने आप को देखो और इस बदसूरत औरत को देखो। इसके साथ में कैसे? ठीक है, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि हस्बैंड को ना टाइट होल्ड के रखना चाहिए, लूज नहीं दोगे तो गए। समझे? हाँ, बिल्कुल समझ गया। इतने सालों बाद ये फोटो, अब कौन सी नई मनहूसियत आने वाली है? सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कितने सपने देखे थे मैंने गौरी और अमरीश के शादी के। इस प्रकृति ने आके सब कुछ। अरे रे देवी काकू, ये खीर तो पूरी की पूरी ही जल गई है। देवा जलने दे उत्तरा, जलने दे। क्या फायदा? जब हमारे सपने ही जल सकते हैं तो फिर ये खीर क्या है? जलने दो उसे। देवी काकू, सपने तो मेरे भी जल रहे हैं। दिल मेरा भी रो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर मिलाओ मेरे साथ हाथ। अगर तुम और मैं मिल जाए ना, तो जिन लोगों ने हमारे सपनों को तोड़ा है ना, उन्हें हम मात दे सकते हैं। बताओ उसे, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, प्रगति
बाजी की पत्नी ने उसके प्राण बचाए हैं। इसे गोबर गैस कहते हैं। जल्दी आओ। उत्तरा, आज हम खीर बनाएंगे। वाह गोविंदा, चित्रकारी सीख रहा है। चलो तुम्हारे सोने का समय हो गया है। मुझे नहीं सोना है। प्रगति काकी मुझे शायर वाली कहानी सुनाती है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। वसुंधरा, इसे भी कुछ काम दे दो। हाँ भाभी, मैं सारे काम कर दूंगी। सेठ जी साहब, आपकी उल्टी गिनती शुरू।